ৰোগীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেল সাজু হৈছে কিছু নতুনত্বৰে কিছু নতুন চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেল আপোনালোক সকলোৱে জানে বা ইতিমধ্যে শুনিছে ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ নাম আৰু মাত্ৰ 15 দিন পূৰ্বে মুম্বাইৰ পৰা খুদুৰ মুম্বাইৰ পৰা এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ চিকিৎসক প্ৰফেসৰ ডক্টৰ প্ৰবীণ শৰ্মা ছাৰ আহি উপস্থিত হৈছে আৰু জয়েন কৰিছে ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলত গতিকে নিশ্চয় আমি এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম বা আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব যে যেহেতুকে খুদুৰ মুম্বাইৰ পৰা এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ চিকিৎসক আহি এইখন হস্পিটেলত জয়েন কৰিছে গতিকে কি নতুন চিন্তা কি বেলেগ সেই কথা নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব চেষ্টা কৰিব গতিকে আমি যেহেতুকে এই মুহূৰ্তত তেখেতে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁৰ মুখেৰে আমি শুনাম বা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম सिर्फ 15 दिन पहले आप आकर यहाँ पर ज्वाइन किया है मुंबई से आया क्या उम्मीद लेकर आए हो या फिर क्या क्या नया होगा यहाँ पर पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए मैं चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से ज़माना आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और हम एक ग्लोबलाइजेशन एक वर्ल्ड इज श्रिंकिंग एक दुनिया छोटी हो रही है और हम सब चीज़ें अभी आसानी से दुनिया के कहीं भी कोने में कर सकते हैं या पा सकते हैं चीज़ें इसका एडवांटेज लेके मैंने सोचा जो बॉम्बे दिल्ली चेन्नई में जो लेवल का ट्रीटमेंट होता है स्पेशली न्यूरो सर्जरी में क्या हम ऐसी कोशिश गुवाहाटी में कर सकते हैं और गुवाहाटी में करके हम लोगों के लिए एक आइडियल और एक आदर्श तैयार कर सकते हैं कि अगर विल हो एक हॉस्पिटल में और न्यूरो सर्जन में तो भारत के किसी भी कोने में अच्छे से अच्छा न्यूरो सर्जरी सेंटर तैयार हो सकता है मेन चीज़ होती है न्यूरो सर्जरी में टाइमिंग जिसमें आप कहते हो प्रेशर स्ट्रोक होता है या हेड इंजरी हो जाता है या पेशेंट बेहोश हो जाता है तो एवरी मिनट इज़ इम्पॉर्टेंट हर मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तो पेशेंट देखने के बाद उसका सीटी स्कैन होना सीटी स्कैन देख के डिसीजन होना कि इसका सर्जरी करना है या नहीं करना है और वो सर्जरी की ज़रूरत अगर है तो तुरंत वो सर्जरी करने की फैसिलिटी अवेलेबल होना और इसके साथ साथ ऐसा पेशेंट जब इमरजेंसी में आता है या ऑपरेशन के बाद इसको आईसीयू की केयर लगती है तो वो बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन तरीके से तैयार करना जिसके कारण पेशेंट की बचने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में हमने चालू किया है मेरी अवेलेबिलिटी 24/7 है पेशेंट आते ही सीटी स्कैन हो जाता है इमरजेंसी अगर दूसरा कोई प्रोसीजर करना है वो करके हमारा डिसीजन अगर हो गया ऑपरेशन करना है तो आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन शुरू हो जाता है आधे घंटे में ऑपरेशन होने से ब्रेन में जो प्रेशर बढ़ने से जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से वो नहीं होते हैं और ऑपरेशन के बाद के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं हम यहाँ पे पूरी एक ऐसी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का वार्ड बॉय वार्ड गर्ल नर्सेस हमारे यहाँ के सुपरवाइजर्स ट्रेनर्स डॉक्टर्स हम इन सब लोगों को इमरजेंसी कोई भी पेशेंट जब आता है तो इसका जो एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो फॉलो करके कितना अच्छी तरह से जल्द पेशेंट की सारी जांच करवा ले और एक डिसीजन पे पहुंच जाए कि ये हमारा डायग्नोसिस है ये डायग्नोसिस में अभी हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा तो दोनों चीज़ों की तरफ से ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट गोल्डन आवर मैनेजमेंट कि किसी को स्ट्रोक हुआ या चोट आई सर में तो 1 घंटे का जो पहला समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें के हर 1 मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है इसका हम एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना रहे हैं ताकि पेशेंट को उसका मैक्सिमम फ़ायदा हो जैसे बॉम्बे में जो हाईफाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आज टेक्नोलॉजी की कंपैरिजन करें तो गुवाहाटी में भी कोई चीज़ों की कमी नहीं होगी न्यूरो सर्जरी के लिए इमरजेंसी में एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी हॉस्पिटल में चाहिए इमरजेंसी और आईसीयू में अच्छे से क्वालिटी के मॉनिटर्स वेंटिलेटर्स और ट्रेंड स्टाफ चाहिए और ऑपरेशन करने के लिए माइक्रोस्कोप एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट द्वारा सुसज्जित ऐसा ऑपरेशन थिएटर स्पेशल ऑपरेशन टेबल ये सारी चीज़ें चाहिए और मुझे खुशी है
कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी है। और जैसे माइक्रोस्कोप है या एंडोस्कोप है, कुछ चीज़ें हमारी 1, 2 या 3 हफ्ते के अंदर पूरी आ जाएगी। तो हमारे पास न्यूरो सर्जरी जो बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई में होती है, वो ऑपरेशन करने की सारी सुविधा क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में होगी जल्द से जल्द। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में क्या क्या स्पेशलिटी है, क्या क्या सुविधाएं है रोगी के लिए, कितना कुछ सुविधाएं है? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का देखो नाम ही है क्रिटिकल केयर। इसका सब में बड़ा जो स्ट्रेंथ है, बैकबोन है कि हमारे यहाँ की आईसीयू सिर्फ केवल इक्विपमेंट या वेंटिलेटर या मॉनिटर से नहीं बनती है। इसको मैनेज करने वाले स्टाफ, इसको मैनेज करने वाले डॉक्टर और उनका ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, तो आपको पता ही होगा डॉक्टर हितेश शर्मा, जिन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, गुवाहाटी में पहली बार आईसीयू फैसिलिटी चालू किया था, वो हमारे मेडिकल डायरेक्टर है और उनके इंचार्ज के अंदर हमारी आईसीयू है। इसके साथ साथ अब न्यूरो सर्जरी में मैं हूँ, हमारे पास बहुत बेहतरीन फिजिशियन टीम जो हमारी है, फिजिशियन के, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ऑन्को सर्जन, साइकियाट्रिस्ट, we have vast range of doctors available for giving patient maximum benefit of earliest diagnosis and earliest treatment। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका शायद एक्सपीरियंस इस फील्ड में 20 साल से भी ऊपर हो गए हैं। हाँ, मैं गुवाहाटी में नया ज़रूर हूँ, बट न्यूरो सर्जरी में काफ़ी पुराना हूँ। तो अभी जैसे हमारे यहाँ अभी हमने 3-4 केसेस ऑपरेट किए, तो यूजुअली जो टाइम डिलेइंग फैक्टर होता है वो ब्लड अरेंज करने में होता है। बट अभी 20 साल का अनुभव है तो हमें जजमेंट होता है कि एक्सीडेंट के पेशेंट का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट ब्लड लॉस कितना होगा और वो पेशेंट टॉलरेट कर सकता है क्या नहीं। बेस्ड ऑन दैट क्लिनिकल जजमेंट, अगर हमें पता है हीमोग्लोबिन 10 से 11 है तो, और हमारा ऑपरेशन के अंदर 90%, 95% ब्लड लॉस अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 ml होता है, तो हम तुरंत पेशेंट को सर्जरी के ले लेते, ब्लड अरेंज करने के प्रोसेस में लग जाते। हम वेट नहीं करते कि ब्लड बैंक में पेशेंट के रिश्तेदार जाएंगे, आएंगे, ब्लड लेके आएंगे, उसमें जो 1-2 घंटे का टाइम चला जाता है और ऑपरेशन डिले हो जाता है। तो वो अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर पता है इसमें ऑपरेशन में ब्लड लॉस हम कंट्रोल करने के पोजीशन में 90%, तो हम लोग तुरंत ऑपरेशन चालू कर देते और साइमल्टेनियसली ब्लड अरेंज हो जाता है। इसमें हमारा काफ़ी 1-2 घंटा जो वेस्ट हो जाता है वो हमारा बच जाता है। सरल भाषा में न्यूरो सर्जरी कैसे होता है और क्या होता है, थोड़ा सा समझा दीजिए। न्यूरो सर्जरी ये ब्रेन और स्पाइन के लिए होता है, केवल ब्रेन के लिए नहीं है। पूरा रीढ़ का हड्डी, गर्दन से लेके तो नीचे कमर तक जो है, इसमें भी जो ऑपरेशन लगते हैं वो न्यूरो सर्जरी में आते हैं। ब्रेन में अलग अलग एरियाज है, ये आगे का, बीच का, पीछे का, ये स्कल बेस जिसके ऊपर ब्रेन रेस्ट करते रहता है। तो अलग अलग एरिया में जब ब्लीडिंग अलग अलग एरिया में होता है तो अलग अलग एरिया में हमें खोलना पड़ता है। तो स्किन के नीचे हड्डी होती है, स्कल जिसको हम कहते हैं, इसको खोलने के लिए हम ड्रिल मशीन, क्रैनियोटोम एंड परफोरेटर यूज़ करते हैं। इसे क्रैनियोटॉमी कहा जाता है। अब वो निकालने के बाद ब्रेन का जो कवरिंग रहता है उसको सिस्टमेटिकली निकालते हैं और फिर जो भी पैथोलॉजी है कि ब्रेन के कवरिंग के बाहर का ब्लीडिंग है या ब्रेन के कवरिंग के अंदर का ब्लीडिंग है या इटसेल्फ ब्रेन के अंदरूनी ब्लीडिंग है, उसको हम लोग टैकल करते हैं। इस करते वक्त जो जो इंस्ट्रूमेंट्स, औजार लगते हैं, माइक्रोस्कोप लगता है, फाइन माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है और इसकी वजह से हम लोग सक्सेसफुल ब्रेन ऑपरेशन करके पेशेंट को एक नया जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। হয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম যে এই যে 20 বছৰৰ অধিক সময়ৰ যি অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাই ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলক এটা নতুন মাত্ৰা দিব আৰু বিশেষকৈ ৰোগীসকলৰ বাবে এটা সুখবৰ, কিয়নো যিখিনি পৰিকল্পনা বা যিখিনি কথা চিকিৎসক ডাক্তৰ প্ৰফেচৰ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰিছে বা মন্তব্য কৰিছে, সেইখিনি কথাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে দৰ্শকসকলে বুজিব পাৰিছে যে কি এটা নতুন পৰিকল্পনাৰে বৰ্তমান ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেল আগবাঢ়িছে আৰু ৰোগীসকলে জানি সুখী হ'ব। এই কথাখিনি শুনাৰ পিছত নিশ্চয় আপুনিও এটা কথা নিশ্চয় বুজি পাইছে যে নামেই পৰিচয় বহন কৰিছে ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেল। এই তিনিটা শব্দৰ মাজত সমস্ত অৰ্থ লুকাই আছে আৰু যিহেতুকে এতিয়া মুম্বাইৰ সেই অভিলাষী চিকিৎসা বৰ্তমান অসমত অৰ্থাৎ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ হস্পিটেলতো সম্ভৱ, গতিকে সেই কথা আপোনালোকে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে।